नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए मेरे भाई, आयु संबंधी की चौथी क्लास में आपका स्वागत है। यूथ पब्लिकेशन बुक का चौथा चैप्टर हम करने जा रहे हैं। हालांकि चैप्टर हम हमारे हिसाब से ले रहे हैं, जैसे हमने अनुपात समानुपात खत्म किया है, घातांकनी खत्म किया है, मिश्रण को कंप्लीटली खत्म किया है और आपका चौथा चैप्टर जो है हम आयु संबंधी को चला रहे हैं और ये आपकी चौथी क्लास होने वाली है। इस चैप्टर की भी प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां से जाके सारी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। और यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो सारी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो जो भी वीडियो पे नया आया है बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे की क्लास भी आपके पास आती रहेगी। और ये क्वेश्चन हम लोग लगभग 31 या 32 तक हम कर चुके थे। 33 यानी 33 से हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो इसके पहले की क्लास आप देख लीजिएगा। इस क्लास को देखने से पहले उसमें जो भी बेसिक क्वेश्चन थे वो आगे आ गए थे। बाकी इस बुक में मिक्सअप सवाल है, कुछ लेवल के हैं, कुछ सरल है, कुछ टफ है, कुछ कठिन है। सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। बढ़िया बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करिए, सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए भाई, इस सवाल को बनाइए, जिसको आता है वो, जिसको नहीं आता है समझिए। 5 साल पहले रोहन के पिता की आयु रोहन की आयु की 8 गुना थी और 5 साल बाद रोहन के पिता की आयु रोहन की आयु का अनुपात 10:3 होगा। रेशो हमें दिया है। रोहन की वर्तमान आयु बताइए। गुड्डू, मैंने आयु संबंधी की 3 क्लास करवा दी है, ये चौथी क्लास है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है ना, ये हर क्लास में देखने को मिला है। आप पहली क्लास देखो, दूसरी देखो, तीसरी देखो, इसीलिए मैंने बोला है ये अति आईएमपी है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है भाई, समझना दोस्तों। यहां बोला है 5 साल पहले पिता, और यहां मैं लिख देता हूं रोहन। ठीक है, रोहन 5 साल पहले की बात है। पिता की आयु रोहन की आयु की 8 गुना थी। यदि रोहन का रेशो 1 माने तो पिता का रेशो कितना होगा? 8, क्योंकि पिता की आयु 8 गुना थी। फिर बोला है 5 साल बाद, तो 5 साल बाद को किससे दर्शाते हैं? +5 से। किससे दर्शाएंगे? +5 से। +5 साल बाद इनका रेशो दिया है 10:3। 10:3 ये रेशो हमें दिया है। चलिए दोस्तों, तरीका क्या रहेगा? 5 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इनका अंतर देखते हैं तो गुड्डू 7 आ जाएगा। कितने का अंतर है? 7 का। क्रॉस गुणा करते हैं तो 8 तिया हो जाएगा 24, और दोस्तों 10 एकम कितना हो जाएगा? 10। अगर मैं इनका भी डिफरेंस लूं तो कितना मिलेगा? 14। कितना मिलेगा? 14। अगर हम देखें यहाँ पे तो आप पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको दूसरी तीसरी क्लास में बताया था। 7 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 5 बार, यानी आप बेसिक से करते तो x का मान 5 आ जाता। ठीक है, 5 का गुणा यहाँ करेंगे, पिता की आयु पता चलेगी। 5 का गुणा यहाँ करेंगे, रोहन की आयु पता चलेगी। हम लिख देते हैं, समझिएगा। 7 के बटे में 14 गुणा कितना? 10। देखिएगा, 7 के बटे में 14 और गुणा कितना? 10 का। यदि हम यहाँ कैलकुलेशन करें तो ये हो जाएगा 7 से 2 बार, और 2 से कितनी बार? 5 बार। देखना मेरे भाई, 5 का गुणा यहां करते हैं, 8 पंजे 40, और 5 का गुणा यहां करें तो 5 एकम 5। ध्यान से समझना, गलत मत करना। रोहन की आयु 5 साल और पिता की आयु 40 साल, लेकिन ये आयु कब की आई है? 5 साल पहले की। क्योंकि भैया जैसा बीज बोएंगे ऐसी ही फसल आएगी। सीधी सा मतलब है कि 5 साल पहले के रेशो में गुणा किए हैं ना, तो 5 साल पहले की आयु ही मिलेगी। तो मैं बोलूं कि 5 साल पहले पिताजी 40 के थे, तो आज पिताजी कितने के हैं? 45 के। कुछ नहीं करेंगे, 5 को प्लस कर देंगे। हम आपसे कहते हैं 5 साल पहले रोहन 5 का था, तो आज रोहन कितने का होगा? तो 10 का होगा। हमसे पूछा है रोहन की आयु बताइए, यानी 10 वर्ष हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। एएलपी सीबीटी 2 में पूछा गया सवाल है, पढ़िए इसको। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 6:1 था, और पिता की आयु कितनी है? बहुत शानदार। हम बात करते हैं कि आयु का जो योग दे रखा है, वर्तमान आयु का योग दे रखा है दोस्तों, कितना दे रखा है? 45 यानी 45। इसके बाद बोला है 5 साल पहले। 5 साल पहले की बात बता रहा है। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात, पिता और कौन है? पुत्र। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 6:1 था। गुड्डू ध्यान रखना, मैंने आपको पहली दूसरी क्लास में बताया था कि आयु का अंतर सदैव समान होता है, चाहे वो बाद की आयु हो या पहले की आयु हो, लेकिन योग समान नहीं होता है, योग बदलता रहता है। तो आप 6 और 1 7 से डायरेक्ट नहीं काट सकते, इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पे पिता और पुत्र का रेशो जो दिया है ना, ये 5 साल पहले का रेशो है। तो जैसा रेशो है वैसा हम योग को बनाते हैं। ठीक है, जैसा रेशो है वैसा हम योग को बनाते हैं। तो यदि आज योग 45 है तो 5 साल पहले तो योग कम रहा होगा।
5 साल पहले ले जाना है ना, तो 5 साल पहले योग कम रहा होगा, तो हम कितना घटा देते हैं 10। बोले सर 5 घटाइए ना, 5 नहीं घटेगा गुड्डू, कितना घटेगा 10 घटेगा। कैसे? एक बात सुनिएगा, आज हम दोनों की आयु मिलाकर 45 साल है, तो ऐसा थोड़ी कि हम 5 साल घटाएंगे। देखो 5 साल इसको कम करेंगे, 5 साल इसको कम करेंगे तो कितना कम होगा 10 साल, है ना। तो यानी 10 घटाएंगे तो 35 आएगा। सर 35 क्या है? ये 35 जो है ना, ये 5 साल पहले का योग है। 5 साल पहले ई दोनों 35 के थे, आज ई दोनों 45 के हैं। आ रही बात समझ में? चलिए योग से काटते हैं। 6 और 1 कितना होगा 7। यदि हम 7 से भागा दें तो 7 से कटेगा ये 7 पंजे 35। कितनी बार? 5 बार। अब आप देखिएगा 5 का गुणा यहां करते हैं 5 छंग 30, और 5 का गुणा यहां करते हैं 5 एकम 5। बेटा 5 साल का और पिताजी 30 साल के, लेकिन ये आयु कब की आई है? 5 साल पहले की, क्योंकि जैसा रेशो होगा वैसी आयु आएगी। आपसे पूछा है पिता की वर्तमान आयु बताइए, प्रैक्टिकली सवाल है, इसके आगे आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। 5 साल पहले पिताजी 30 के थे, तो आज पिताजी 35 के हैं। 35 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं करना है, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 30 में यदि हम 5 जोड़ते हैं तो बाबू 35 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा 35 ईयर। बोलिए सहमत हैं? आया हुआ सवाल है 2019 में पूछा गया है एएलपी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। लीला और उसकी माता की वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 है। लीला के जन्म के समय उसकी माता की आयु 25 वर्ष थी। ओके, और उसकी माता की आयु कितनी है? यार एक बहुत ही बढ़िया सवाल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा घुमा के बोला गया है, CBT 2 में आया है। देखना, एक तो हो गई लीला और एक लीला लिख देते हैं, लीला। ओके, और एक लीला की हो गई माता जी। अच्छा, ये दोनों की आयु का रेशो जो दिया है वर्तमान का, वो कितना है? 3:8 है। 3:8 है। देखो डायरेक्ट बनाएंगे, 3:8 है। कब का है ये? वर्तमान का। और मैं एक बात कहता हूं आपसे, पता है आपको आयु में अंतर दे रखा है, आयु में अंतर दे रखा है। कितना है अंतर? 25 साल। 25 साल ये अंतर है। अब आप बोलोगे सर ऐसा कहां लिखा अंतर है? यहां तो लिखा है लीला के जन्म के समय उसकी माता की आयु 25 वर्ष थी। एक बात बताइए, लीला का जन्म हुआ तो लीला 0 साल की होगी, समझ रहे हैं? 1 साल की तो होगी नहीं। लीला का जन्म हुआ तो लीला 0 साल की, और जब लीला पैदा हुई तो माता कितने की? 25 की। तब उन दोनों की आयु में अंतर कितना था? 25 था। जब लीला का जन्म हुआ तो माता 25 की थी, तो इन दोनों की आयु में अंतर कितना था? 25 का। तो ये बताइए, आयु में अंतर सदैव समान होता है। आज लीला कितनी भी बड़ी हो जाए तो उसकी माँ भी तो बड़ी होगी, और वो दोनों में अंतर कितने का होगा? तो 25 का अंतर होगा। यानी कहने का मतलब है, बात का बोलने का तरीका कैजुअल है, लेकिन चीज वही बोल रहा है कि अंतर कितना है? तो 25 है। तो अंतर को अंतर से काटेंगे। इन दोनों में कितने का अंतर है? तो 5 का अंतर है। हम 5 से भागा दे देते हैं। यदि हम 5 से भागा दें तो 5 5 25 कितनी बार कटेगा? 5 बार। आ जाइए भैया, 5 दिया हो जाएगा 15, और 5 8 कितना हो जाएगा? 40। आज माता जी 40 की है और आज लीला 15 साल की है। आपसे क्या पूछा है एग्जामिनर ने? माता की आयु बताइए, तो 40 कहां है भाई? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन। पिता और पुत्र की आयु का अंतर 24 वर्ष है। 2 साल पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से 2 गुना थी। भैया ये अंतर तो दिया है, लेकिन इस सवाल में थोड़ा लोचा है। बोले क्या लोचा है? इसमें एक बात बोली है, पढ़ना आप लोग इसको प्रेम से। 2 साल पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से डबल थी, ऐसा सवाल में कहा है। इस सवाल को मैं अभी कराऊंगा कम से कम 2 से 3 मिनट बाद, तो इसको आप होल्ड में डाल लीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है, आया हुआ है। ठीक है, आगे के सवाल देखिएगा। अगला सवाल पढ़िए, 37 नंबर। एक माँ और पुत्री की आयु का अनुपात 9:2 है। पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु 28 वर्ष थी। पुत्री की आयु कितनी है? अब एक बात बताइए, अभी जो मैंने आपको अंतर वाला सवाल कराया, क्या ये वही सवाल है? बिल्कुल सर। देखना सभी लोग, यहां लिखा मैंने माँ, यहां लिखा मैंने पुत्री। ठीक है भाई। अब यहां मैं बोलता हूं क्या रेशो है, तो 9:2 है। और मैं बोलूंगा कि जो माता और बेटी की आयु में अंतर है वो कितने का है, तो आपको भी कहना है कि सर 28 का है। अभी तो बताया था पिछले सवाल में कि
अगर बेटी 0 साल की थी और माँ 28 की थी तब उनका अंतर 28 था, तो आज वो कितनी भी बड़ी हो जाए उनका अंतर 28 होगा। ठीक है, पुत्री की आयु कितनी है? तो दोस्तों ई में अंतर कितने का है? 7 से। यदि हम 7 से भागा दें तो 7 चौक 28 यानी 4 बार कटेगा। 4 का गुणा यहाँ करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 नमा के कितना होगा? तो 36 होगा। माता जी 36 साल की और बिटकी ये जो पुत्री है ये किस साल की है? 8 साल की। हमसे पुत्री के बारे में पूछा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। जेई 2019 में पूछा गया सवाल है। ये लीजिए भाई 38। इसको पढ़िएगा। एक माँ और पुत्री की आयु में 20 साल का अंतर है, 20 साल का अंतर है। ठीक है, और बोला है 5 साल बाद पुत्री की आयु माता की वर्तमान आयु से आधी होगी। गुड्डू ये वही सवाल है जो मैंने छोड़ा है, ठीक है, उसी पैटर्न पे है। अब इसको समझना, हम उसको भी बता देंगे, अब लोड मत लो। माता की आयु पुत्री की आयु में अंतर 20 साल का है। 5 साल बाद पुत्री की आयु माँ की आयु से आधी होगी। इसका मतलब ये होता है कि 5 साल बाद माता की आयु पुत्री की आयु से डबल होगी। सो सिंपल, बेटी आधी है मतलब माँ डबल है। पुत्री की आयु कितनी है? गुड्डू देखो, इसका पहला तरीका देखना, इसका बेसिक बड़ा हो जाता है। मैं आपको ऑप्शन से बता रहा हूं, समझ में आया तो ठीक है, वरना मैं बेसिक भी बता दूंगा। यहां लिखा मैंने माँ और यहां लिखा मैंने पुत्री। ठीक है, ये मैंने कुछ भी लिख दिया। अब एक बात बताइए, यहाँ पे हम लिखते हैं अंतर, डिफरेंस। डिफरेंस कितने का है दोनों का? 20 का डिफरेंस है। यानी बेटी जितनी भी बड़ी होगी उससे 20 साल बड़ी होगी कौन? माँ। अच्छा, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम ऑप्शन का यूज कैसे कर सकते हैं? हमसे बोला है पुत्री की आयु बताइए, तो बताओ पुत्री का आंसर जो भी होगा वो ऑप्शन में होगा। सहमत हैं आप लोग? तो पहला ऑप्शन लेता हूं मैं, पुत्री 15 की है। तो अगर 15 में मैं 20 जोड़ूं, 15 में 20 जोड़ूं तो कितना हो जाएगा? 35, यानी माँ 35 साल की, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। ठीक है, अगर ये 15 की तो ये 35 की। बोले सर आप इसको 35 क्यों लिखे? अरे भैया ये दोनों में अंतर 20 का है। अगर ये 15 की तो ये 20 साल बड़ी होगी ना, और अगर ये 35 की तो ये 20 साल छोटी होगी। अंतर 20 का है ना, चलिएगा। और माँ कभी बेटी से छोटी थोड़ी होगी, बड़की होगी ना। अब दूसरी बात, उसने क्या बोला है? 5 साल बाद। तो देखो 5 साल बाद ये कितनी की होगी? 40 की। और 5 साल बाद ये कितने की होगी? 20 की। ये आप भी जानते हैं। 5 साल बाद उसकी माता की आयु से आधी हो जाएगी पुत्री की आयु। लेकिन एक बात बोली गुड्डू, कौन सी? देखना यहां समझना। उसने बोला 5 साल बाद बेटी की आयु माँ की वर्तमान आयु से आधी होगी। यानी माँ की 40 मतलब 5 साल बाद की आयु से मतलब नहीं है, समझने की कोशिश करना। उसने क्या बोला कि 5 साल बाद जो बेटी की आयु होगी वो माता की वर्तमान आयु से आधी होगी। ये बताओ यहां जो आना चाहिए ना आयु, वो 35 का आधा होना चाहिए। क्या 35 का आधा आया क्या? नहीं ना। क्या बोला है? 5 साल बाद बेटी की आयु माँ की आयु से आधी होगी। आधी कहां हो रहा है? 35 का आधा 20 थोड़ी होता है, तो ये 15 गलत है। ठीक है, अब मैं यहीं पे तत्काल क्या ले रहा हूं देखिएगा, हम आपके सामने 12 ले रहे हैं। यहां लिया मैंने 12, और अगर 12 में मैं 20 को जोड़ता हूं, समझना, 12 और 10 22, 22 और 10 32 हो जाएगा 32। 12 में 20 जोड़ा तो कितना हो रहा है? 32। अब उसने बोला 5 साल बाद, तो 5 साल बाद ये कितनी की होगी? 17 की। ये बताओ क्या 17 32 का आधा होता है क्या? होता है क्या? नहीं सर, 32 का आधा तो 16 होता है, यानी 12 भी आंसर नहीं है। चलिए तीसरा ऑप्शन उठाइए, 10। अगर 10 को देखें तो 10 में अगर मैं 20 जोड़ूं तो कितना होगा? 30 होगा। सहमत है? उसने बोला 5 साल बाद, तो बेटी में 5 जोड़ो, 5 साल बाद ये 15 की होगी, कि 5 साल बाद बेटी की आयु माँ की वर्तमान आयु से आधी होगी। ऐसा सवाल में बोला है और ऐसा अब हो भी रहा है। देखो ना, 5 साल बेटी की आयु 15 होगी 5 साल बाद, और वो माता की वर्तमान आयु से आधी होगी, तो 30 का आधा कितना होता है? 15। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। बोले सर ये भी गलत होता तो डी लगा देते। ठीक है, डायरेक्ट डी लगा देते। अच्छा, और कोई तरीका कर सकते हैं क्या इसमें अपन? जैसे कि हम यहाँ पे माँ बना देते हैं और यहाँ पुत्री बना देते हैं। समझो आप लोग, माता की आयु x साल और बेटी की आयु y साल। क्या ऐसा बोल सकता हूं मैं? अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे, समझिएगा, ये दोनों की आयु में जो अंतर दिया है वो 20 साल का दिया है, ऐसा हमें पता है। हमसे बोला 5 साल बाद पुत्री की आयु, तो पुत्री में कितना जोड़े? 5। 5 साल बाद पुत्री की आयु,
5 साल पुत्री की आयु, 5 साल बाद पुत्री की आयु माँ की वर्तमान आयु से आधी होगी। माँ की वर्तमान आयु कितनी है x, उससे ये क्या होगी आधी। तो एक काम कर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट 2 का गुणा कर सकते हैं ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। अन्यथा मेरी बात सुनिए कि 5 साल बाद पुत्री की आयु माँ की वर्तमान आयु से आधी होगी। आधा किसको करना है, पुत्री को, लेकिन बराबर का चिन्ह लगा के किसको कर देंगे, सामने वाले को यानी माता को। ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ इसका गुणा कर दें इधर, तो देखना x बराबर ये कितना हो जाएगा, 2 का गुणा y में, तो ये हो जाएगा 2y प्लस के 5 दूना कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो x माइनस 2y बराबर 10। यहां से हमें एक समीकरण प्राप्त हो गई। देखो ना, 2y को इधर बुला लो, 10 को वहीं रहने दो, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 10। अब यहां से मैं x का मान भी निकाल सकता हूं, y का मान भी निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चिन्ह परिवर्तन करते हैं, ये प्लस है तो माइनस कर दो, ये माइनस है तो प्लस कर दो, ये प्लस है तो माइनस कर दो। हमें किसका मान चाहिए, माता की आयु x मानी थी, x का मान मत निकालो, हमसे पुत्री की आयु पूछी है, y का मान निकालते हैं। तो ये प्लस के x से माइनस का x कैंसिल हो जाएगा, 2y में से y जाएगा तो y आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे हम देखें तो 20 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। पुत्री 10 साल की है, आंसर। दोस्तों थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि अपन को हर सवाल अपने मनपसंद नहीं होता है, किसी किसी सवाल में प्रॉब्लम भी आती है, तो हम बिल्कुल दूर करेंगे। लगभग 1 से सवाल चालू किए थे, लगभग 40 तक हम आ चुके हैं, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन है सबको बिल्कुल उड़ाएंगे, अच्छे से धुआं धुआं कर देंगे। देखो, जैसे ये क्वेश्चन वही है जो मैंने होल्ड में छोड़ा था, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दूंगा, कराऊंगा मैं। अब जैसे इस सवाल को हमें देखना है, तो इसने बोला है पिता और पुत्र की आयु में अंतर 20 का है, सॉरी 24 साल का है, तो हम अंतर क्या बोल देते हैं कि अंतर 24 साल का है। ये डायरेक्ट काटने वाला सवाल नहीं है, अगर डायरेक्ट होता तो हम फिर डायरेक्ट उड़ा देते, जो आपको पहले कराए भी हैं पहली दूसरी क्लास में। ये सवाल अलग है, यहाँ पे 2 साल पहले पिता की आयु का कंपैरिजन पुत्र की वर्तमान आयु से हो रहा है। तो समझना, यहाँ हम लिखते हैं पिता और यहाँ लिखते हैं पुत्र, ठीक है। अब बात को समझना, हमने इसको यहीं छोड़ दिया, उसने बोला अंतर 24 का है। 2 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुना थी। पिता की आयु कितनी है, इस बार पिता की आयु पूछी। ऑप्शंस की मदद लूं, अगर मैं पहला ऑप्शन उठा लूं तो पहला ऑप्शन है 46। तो ये पता है पुत्र कितने का होगा, कुछ नहीं करना है सर, 46 में से 24 घटा दो, जोड़ेंगे तो है नहीं, बेटा बाप से बड़ा तो हो नहीं जाएगा। तो 46 में से यदि मैं 24 घटाता हूं तो गुड्डू यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, बेटा कितने का प्राप्त होगा, 22 साल का, ठीक है, 22 साल का। अब उसने क्या बोला, 2 साल पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से डबल थी। कितनी प्यारी भाषा में एक बात बोली है, 2 साल पहले पिता की आयु। मैं आपसे पूछूं ये 2 साल पहले कितने का था, तो 46 में से 2 घटाएंगे तो 44 का। और मुझे लग रहा है यहाँ प्रूफ भी हो गया है। कैसे, 2 साल पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से 2 गुना थी। आप खुद देखो, 2 साल पहले इसकी आयु 44 आई है, और 44 जो है वो 22 का क्या गुना है, 2 गुना है, और ये प्रूफ हो रहा है, यानी पिता की आयु क्या होगी, तो 46 होगी। 46 मतलब 46। ओके, इसको बेसिक से एक बार आप रफ कॉपी में करके देखना, जैसे मैंने आगे का सवाल कराया था ना, उस पैटर्न पे। 38 हो चुका है, चलते हैं 39 पे। 39। यहां क्वेश्चन बोल रहा है 4 वर्ष बाद एक परिवार के 2 सदस्यों की आयु 64 वर्ष होगी। 4 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 3:1 था। छोटके वाले की आयु बताइए। यार हम तो रेशो से मतलब रखते हैं, ये बताओ 4 साल पहले उन दोनों की आयु का रेशो कितना है, पिता पुत्र है क्या, नहीं। 4 साल पहले का जो रेशो है वो है 3:1, 3:1। और यदि योग कब का दे रखा है, परिवार के कुल आयु 64 वर्ष होगी 4 साल बाद। अरे बाप रे, समझना, योग दे रखा है 4 साल बाद का, तो योग दे रखा है 4 साल बाद का, कितना है, 64 है। अच्छा एक मिनट सुनना, समझने की कोशिश करना।
अगर ये 4 साल पहले का रेशो है तो योग को भी हमें पहले लाना पड़ेगा। पहले में लाने के लिए घटाते हैं। एक बात बताइए, 4 इसको कम करेंगे, 4 इसको कम करेंगे तो 8 कम होगा। यदि मैं 8 घटाऊं तो यहाँ 56 बचेगा। और ये 56 पता है कौन सी आयु है? वर्तमान आयु है। गुड्डू समझना, अन्यथा गलत हो जाएगा। आधे लोग ये 4 जोड़ के इसको उड़ा देंगे, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि 4 साल बाद की आयु दे रखी है 64, तो 64 में से 8 घटाएंगे, 4 इसका 4 इसका, तो जो 56 आयु है ना, ये वर्तमान की है। और हमें रेशो 4 साल और पहले का दे रखा है, तो और घटाना पड़ेगा। 4 इसमें से 4 इसका, यानी 8 घटाएंगे दोस्त, तो यहां कितना मिलेगा हमें? 48। यहां हमें 48 प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखो ये जो योग है ये कब का आ चुका है? 4 साल पहले के 48 के थे, वर्तमान में 56 के, और 4 साल बाद हो जाएंगे 64 के। तो इस 48 को हम ई दोनों को जोड़ के भागा देते हैं। योग को योग से काटते हैं। योग में यही तो मगजमारी है दोस्त। कोई लड़का बोले सर डायरेक्ट 16 घटा देते, बिल्कुल गुड्डू घटा सकते थे। मैंने आपके समझाने के लिए पूरा चार्ट बनाया है। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दुनिया 8, चलिएगा 12 तिया 36, 12 एकम 12, ये लीजिए भैया। बी 12 साल का, ए 36 साल का, लेकिन कब? 4 साल पहले। अगर इसे वर्तमान आयु में लाना है तो कैसे लाएंगे? तो दोस्तों 4 साल पहले 36 का था, आज 40 का होगा। 4 साल पहले 12 का था, आज 16 का होगा। समझ रहे हैं? छोटका आदमी 16 साल का, बड़का आदमी 40 साल का। हमसे छोटके वाले की पूछा है, ऑप्शन नंबर बी लगा के भाग जाएंगे। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, 40वां नंबर का सवाल। अच्छा बताए, ऐसा सवाल मैंने आपको एक तरीका बताया था, जोड़ के आधा और घटा के आधा करने वाला तरीका। इसके जस्ट पहले वाली क्लास या दूसरी क्लास में आया था। ठीक है, इसलिए बोला है प्लेलिस्ट में जाके देखना, सारे सवाल एक साथ, मजा आ जाएंगे। दो बच्चों की आयु का योग जो है वो 33 है और अंतर 3 है। बड़े बच्चे की आयु बताइए। मैंने बताया था एक बार जोड़ के आधा करो, एक बार घटा के आधा करो। 33 और 3 36, 36 का आधा 18, आंसर। समझ रहे हैं? इतने आसानी से आंसर आप दे सकते हैं। छोटकी की पूछे तो 33 में से 3 घटाएंगे 30, 30 का आधा 15, जोड़ के आधा घटा के आधा। इसमें 9 धारा वाली अप्रोच हम लगा दिए हैं। ठीक है, चलो लिख देते हैं। बाकी एक्स वाई से भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका भी है। ठीक है, अगर मैं बोलूं दो बच्चों की आयु का योग 33 है और उनका जो अंतर है दोस्तों, कहाँ गया अंतर, जो है वो कितना है? 3 है। ठीक है, यही बताए थे आपको। ए का मान चाहिए जोड़कर आधा, बी का मान चाहिए घटाकर आधा। तो यहाँ पे देखें 33 और 3 36, 36 का आधा 18। बी का मान देखें तो 33 में से 3 गए 30, 30 का आधा 15। ये बड़ के और छोट के दोनों की आयु आ गई। बड़ा 18 साल का और छोटा 15 साल का। ये लीजिए क्वेश्चन तो अब आया है धुआंधार। 41, 41। 3 व्यक्तियों की आयु का रेशियो अनुपात बोर्ड पर है, मतलब 4:7:9 है। 8 साल पहले उनकी आयु का योग 56 था, है ना। सबसे बड़े के आदमी की आयु बताइए। दोस्तों हमें 3 आदमी की आयु का रेशो दे रखा है, वर्तमान 4, 7 और 9। ठीक है, योग कब का दे रखा है? 56 साल, 8 साल पहले का। 8 साल पहले वो तीनों 56 के थे, 8 साल पहले। अब समस्या ये है कि सर 8 घटाएं कि 8 जोड़ें कि क्या करें? देखो भाई समझो, ये वर्तमान का रेशो है तो इसको मत छेड़ो ना, क्योंकि वर्तमान की आयु निकालना है। अगर 3 लोग 8 साल पहले 56 के थे तो आज में लाने के लिए 8 जोड़ेंगे क्या? नहीं, 8 जोड़ेंगे गुड्डू तो ये अकेला बड़ा हुआ, ये भूतड़े थोड़ी है, ये भी तो बड़े होंगे। बात को सुनना, तो 8 ये बढ़ेगा, 8 ये बढ़ेगा, 8 ये बढ़ेगा। 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, तो 24 को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो ये लगभग हो जाएगा 80। और 80 जो योग आया है ना गुड्डू, ये कब का योग है? तो ये वर्तमान का योग है। बोलिए सहमत है? वर्तमान का योग है। चलिएगा 4 7 11 और 4 7 11 और 9 20, 20 का हम भागा देते हैं योग को, तो 20 से कटेगा 4 बार। चलिए 4 का गुणा यहाँ करते हैं, 4 चौक 16, 4 सत्तो कितना हो जाएगा 28, और 9 चौक कितना हो रहा है 36। भाई साहब किसकी आयु पूछी थी? सबसे बड़े आदमी की। ये दोनों की तो निकालनी नहीं थी, हमने फ्री में निकाल दी। ठीक है, 36 आंसर। क्लियर है?
अपने पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र के वर्तमान आयु के बराबर थी। अपने पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर थी। पुत्र की आयु 20 साल है तो पिता की आयु कितनी होगी? गुड्डू देखो, इस सवाल में यही बोल रहा है ना, पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर थी। देखो भाई, इस केस में पता है क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इस वाले केस में पिता की आयु पुत्र की आयु की डबल होती है और बेटे की आयु पिता की आयु की आधी होती है। यदि बेटा 20 का है तो पिताजी 40 के होंगे, पिताजी 60 के हैं तो बेटा 30 का होगा, बेटा 30 का है तो पिताजी 60 के होंगे। डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। लेकिन इसमें पता है हो क्या रहा है, फंडा वो समझना। जैसे मैं यहां लिखता हूं पिता, गुड्डू देखो यहां लिखता हूं पुत्र। पिताजी ने वो बात कही थी जो उन्हें कहनी नहीं चाहिए थी इस सवाल में, समझना। पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर थी। गुड्डू एक बात सुनो, बेटा कितने का भी है? 20 साल का है ना, दिया भी है इसने तो, ठीक है। चलो भाई एक बात समझना, हम कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, एक बात को अच्छे से समझना ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इस केस में पिता पुत्र से डबल होता है। पुत्र जब पैदा हुआ तो उसकी आयु कितनी थी? 0। कितनी थी? 0। ठीक है, या फिर ऐसा काम करते हैं, पितृ की जो आयु है वो तो 0 है। आज बेटे की आयु कितनी है? 20 है। आज बेटे की आयु कितनी है? 20 है। मैं नहीं कह रहा, सवाल में लिखा है। अब पिताजी क्या कह रहे हैं पता है? पिताजी कह रहे हैं कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु उतनी थी जितनी कि तुम्हारे वर्तमान में। ठीक है, यही तो पिताजी की बात है ना। या पुत्र कह रहा है कि पिताजी आपकी आयु मेरी जो आज आयु है उतनी आपकी थी जब मैं पैदा हुआ था। यानी पुत्र जब 0 साल का था तो पिताजी के साल के थे गुड्डू? तो पिताजी 20 साल के थे। समझ रहे हो? पिता पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर थी। तो जब बेटा आज 20 साल का है, जब पैदा हुआ था तो 0 का था, और आज जितना बेटे का है, बेटा कितने साल का है उतने साल के पिताजी थे कब? जब बेटा पैदा हुआ था। अब ये बताओ, यहाँ पे 0 से 20 साल का सफर बड़ा है, कितना बड़ा? 20 साल। तो इधर भी 20 साल बढ़ेगा। जब बेटा 20 साल बड़ा हुआ तो पिताजी भी 20 साल बढ़ेंगे ना। तो ये बताइए, इधर 20 बड़े हैं बेटा, तो पिताजी कितने के हो जाएंगे? 20 और 20 40 के। अगर आप एक चीज देखो यहाँ पे, तो 0 0, यह रेशो पता है 2:1 का बनता है। किसका बनता है? 2:1 का। तो यहां से मेरी बात प्रूफ होती है कि इस केस में पिताजी पुत्र के हमेशा डबल होंगे। ठीक है, और बेटा अपने पिताजी से हमेशा आधा होगा। तो यहां अगर पुत्र कितने का है? 20 का, तो पिताजी कितने के हो जाएंगे? 40 के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। (43) नंबर। पी क्यू से 2 साल बड़का है, क्यू आर से 4 साल छोटका है, उनकी आयु का योग 27 है। तो भैया क्यू की आयु कितनी है? इसमें कई ट्रिक लगानी है, सरल सवाल है। पी क्यू आर हो जाएगा, समझना दोस्तों। एक बात कही है उसने, पी क्यू से 2 साल बड़ा है। यदि क्यू को x माने तो ये हो जाएगा x+2। 2 गुना है ऐसा नहीं बोला, 2 साल बड़ा है ऐसा बोला है। क्यू आर से 4 साल छोटा है, इसका मतलब ये है कि यदि क्यू आर से 4 साल छोटा है यानी आर क्यू से 4 साल बड़ा है। सहमत है क्या? अगर क्यू आर से 4 साल छोटा है तो आर क्यू से 4 साल बड़ा है, तो इसको x+4 लिख देता हूं। ठीक है, इन तीनों का जो योग होने वाला है ना, वो किसके बराबर होगा? 27 के बराबर। डायरेक्ट जोड़ते हैं गुड्डू, समझिएगा। x x x, याद है आपको? x 3x, 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6, बराबर किसके दोस्तों? 27 के। ठीक है, यदि मैं देखूं तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। सहमत है? कहां से आ गया 21? अरे 6 उधर जाके हो जाएगा माइनस का, क्या बचेगा? 21। 3 से काटेंगे के बार, 3 और 7 21, 7 बार। तो x का मान कितना आया? 7 आया। 7 और 4 11, और 7 और 2 9। ये तीनों की आयु आ गई, जिसकी पूछा आप देख लो सवाल के अंदर। हम आगे बढ़ते हैं। 44। 6 साल पहले 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 3:2 था। 4 साल बाद रेशो 8:7 हो जाता है। पी की आयु कितनी है?
आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है यार, ये तो वही सवाल है, बार बार एंट्री ले रहा है ये, हम स्टार पे स्टार लगाए जा रहे हैं। ठीक है, देखना गुड्डू समझना, बढ़िया ही प्यारा सवाल है। 6 साल पहले का रेशो कितना है? 3:2 पी और क्यू का, है ना। मैं करता हूं पी और क्यू का। और 4 साल बाद रेशो 8:7 हो जाता है। 4 साल बाद क्या हो जाता है? 8:7 हो जाता है। चलिए दोस्त जोड़ दीजिए इनको, आंख पे पट्टी बांध के। 6 और 4 10, अंतर कितने का? 1 का। 7 तिया 21, 8 दूना 16, डिफरेंस 5 का। ठीक है, यही देखिए 1 से 5 बार कटेगा, 5 से के बार 2 बार, ये आ गया x का मान, है ना। देखिएगा 1 के बटे में 5 गुणा 10, 1 के बटे में 5 गुणा 10, 5 से कटेगा 2 बार। ठीक है, 2 का गुणा यहां करते हैं, 2 तिया 6, 2 दूना 4। क्लियर है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, 6 साल पहले ये 6 साल का था, तो आज कितने साल का है? तो 12 साल का। 6 जोड़ देंगे, 6 साल पहले का रेशो है इसलिए। 6 साल पहले ये 4 साल का था, आज मिलाने के लिए कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे, तो 6 और 4 कितना होगा? 10 होगा। पी की आयु बताइए, तो पी की वर्तमान आयु जो होगी ना वो 12 साल होगी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इतना ही है। चलिए भैया, ये आरपीएफ एसआई में आया हुआ सवाल है और ये टाइप हमने बहुत किया भी है और अब आपको करना है। ठीक है, इसको आप बनाइएगा, ये आपके लिए छोड़ देता हूं आरडब्ल्यू में। इसका आंसर जो भी है कमेंट में दीजिएगा, हो जाता है तो ठीक है, वरना मैं अगली क्लास में करवा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन पूरी कोशिश करिएगा, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम पहली दूसरी क्लास में किए थे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों। बाकी जो भी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।